तो देखिए, जिस तरह से लगातार पूरे देश के अंदर बाबा साहेब को लेकर प्रदर्शन हो रहे, इसी बीच हमारे साथ बातचीत करने के लिए संदीप मिश्रा है, इनसे जुड़े के बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहली प्रतिक्रिया क्या है आपकी? ये भाजपा के जुल्म वाले जुमलाई सरकार ने जब बाबा साहब का लिखा रचित संविधान नहीं मिटा पाए, हटा पाए, तो बाबा साहब के मान शान स्वाभिमान को कुचलने की कोशिश की है। अमित शाह तानाशाह के रूप में दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के मंदिर में आए और बाबा साहब का अपमान किया। बाबा साहब की कलम से छलका संविधान वो छाता है जिसमें पूरा भारत सुरक्षित है। बाबा साहब का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, आज इसका नारा पूरे देश में गूंज रहा है और अमित शाह के जगह जगह पुतले फूके जा रहे हैं। अमित शाह ने फिर साबित कर दिया कि बीजेपी, उसकी नीति, उसकी रीति सदा सदैव बाबा साहब और संविधान की विरोधी रही है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के मंदिर में, दुनिया के सबसे शिक्षित, सबसे समर्पित, सबसे लायक भारतीय और हम सबके पूजनीय भारत की आत्मा अंबेडकर साहब को लज्जित करने की जो चेष्टा बीजेपी के नेता ने की है, हम कहते हैं कि इसका बदला लेंगे और इन्हें बदल देंगे। और आज जिस तरह से जननायक पर हमला हुआ है, राहुल गांधी जी पर संसद में हमला हुआ है, मैंने लिखा है संघियों का आसन डोला है, फिर गांधी पर हमला बोला है। ये गांधियों पर हमला बोलने के लिए संघी हमेशा मौके की तलाश में रहते हैं। मैं आज की बीजेपी और उसकी सल्तनत को कह रहा हूँ और खुला कह रहा हूँ, जिन्होंने गांधी की हत्या की थी, उन्हें जब जब मौका मिलता है वो गांधियों पे हत्या करते हैं। भट्टा पारसौल जब दलित की आवाज सुनने के लिए राहुल गए, तब उन्हें धक्का मारा गया। हाथरस में जब दलित बेटी का दर्द सुनने गए तो धक्का मारा गया। सदन में जब आज अंबेडकर साहब के अपमान पर वो खड़े थे, तब उन्हें धक्का मारा गया। ये कितना धक्का मारोगे? राहुल नहीं, ये आंधी है, नाम राहुल गांधी है। देखिए, साफ तौर पे जिस तरह से अमित शाह ने कहा अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर, और जितना अंबेडकर का आप नाम लेते हैं उससे बढ़िया भगवान का नाम लेते तो 7 जन्म तक स्वर्ग मिलता। अब जो है आपके कपाट पे भभूत लगा हुआ है, तिलक लगा हुआ है, तो क्या आप भी भगवान का नाम ले रहे हैं? जो भाजपा से मुक्त है वही स्वर्ग में है और जो भाजपा का अंधभक्त है वही नर्क में है। हम तो पहले ही बाबा साहब के लिखे हुए संविधान में सुरक्षित है और स्वर्ग का लुत्फ ले रहे हैं। नर्क क्या है? उन किसानों से पूछ के आओ जो 750 किसान काल के गाल में मोदी की वजह से समा गए। उन बहन से पूछ के आओ बीएचयू में जिनका कपड़े उतार लिए गए। नर्क क्या है? उस बेटी से पूछ के आओ जिसे हाथरस में पेट्रोल कांड से जला दिया गया। नर्क क्या है? मणिपुर चले जाओ, जिन बेटियों की नंगी परेड बीजेपी के राज में हुई, उनसे पूछ लो। और स्वर्ग क्या है? जो शीला जी की सरकार थी, जो इंदिरा जी की सरकार थी, जो नेहरू जी की सरकार थी, वो स्वर्ग की सरकार थी। और मैं कहता हूं, जब जब कांग्रेस है तभी तभी अमन, शांति, सुरक्षा है और जब जब बीजेपी है धाएं धाएं है। इस देश के प्रधानमंत्री संविधान को सर से लगाते हैं और आपको लगता है कि उसी के नीचे गृह मंत्री जो संविधान से काम करते हैं बाबा साहब का अपमान करेंगे? ये दलित के घर जाते हैं साहब उसी तरह कि दलित के घर रात बिताएंगे पर दलित का छुआ हुआ खाना नहीं खाएंगे। दलित परोस के देगी तो लेंगे नहीं। दलित के यहाँ क्या खाएंगे? केले और संतरे, ताकि दलित का छुआ हुआ छिलका छील कर फेंक दें। ऐसा ही बाबा साहब के लिखे हुए संविधान पे तो ये नतमस्तक होते हैं, लेकिन बाबा साहब से नफरत इनके रगों में है। मनुस्मृति पे चलने वाले लोग ये वही लोग हैं जिन्होंने अंबेडकर साहब के लिखे संविधान को फूका था, जलाया था, विरोध किया था। आज ये फिर से विरोध के स्वर में आ गए। निस्संदेह देश की जनता, आवाम इसे देख रही है, आवाम ललकार रही है और कुचल कर फेंक देगी ऐसे नालायकों को जो अंबेडकर साहब जैसे नायक का अपमान करते हैं। अमित शाह ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि हम सपने में भी नहीं सोच सकते बाबा साहेब का अपमान करना, और ये कांग्रेस जो मेरे खिलाफ झूठ मूठ की साजिश रच रही है, ये तो बहुत बड़ी बात है। मैंने कहा ना, जब वोट खिसकता दिख गया, जब जनमानस जगता दिख गया, जब पुतले जलते दिख गए, जब विरोध की स्वर लहरियां गूंज उठी, तो माफी मांगने के अलावा शाह के पास था क्या? शाह ये नकली शाह है, तानाशाह है असली में। ये तानाशाह ने हद कर दी। जिन अंबेडकर साहब को अपना गुरु बराक ओबामा जैसे लोग मानते हैं, विश्व की शक्तियां मानते हैं, उनसे काबिल, काबिलियत और शिक्षित भारत की धरती और दुनिया की धरती पर आज तक कोई जन्मा नहीं। उस महान नायक के बारे में अमित शाह ने तानाशाही से जो अपमानित और लज्जित शब्द बोले हैं, ये अपमान के शब्द अगर वापस नहीं होंगे तो देश देश में अमित शाह का पुतला फूका जाएगा। गली गली में अमित शाह हाय हाय होगी और ये हाय हाय
बीजेपी की सरकार को ले डूबेगी। ये ललकार है, ये अलगार है, और अभी तो ये शुरुआत है। बीजेपी जाने वाली है और अंबेडकर के प्रेमी आने वाले हैं। जिस तरह से आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं और महज 6 बार अंबेडकर अंबेडकर करने पर लगातार आप लोग घेर रहे हैं अमित शाह को, अब ऐसा नहीं लग रहा कि कभी अमित शाह जी जो है नाम ही नहीं ले पाएंगे? नाम लीजिए, श्रद्धा से लीजिए। जिस श्रद्धा से संविधान के आगे सर झुकाते हैं मोदी जी नाटक करते हैं, उसी श्रद्धा उसी भाव से बाबा साहब का नाम लेने में छाती 56 इंच की क्यों नहीं हो जाती, छाती 0.56 की इंच की क्यों रह जाती है? अंबेडकर का नाम जुबा पर आता है, हलक क्यों सूख जाता है? क्यों अपमान के भाव से आप उन्हें अपमानित लज्जित करते हैं? सूरज पर थूकने वालों का थूक उनके मुंह पर आता है, यह ध्यान रखें अमित शाह। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। तो साफ तौर पे आपने संदीप मिश्रा को सुना, लगातार किस तरह से बाबा साहब को लेकर अब देश में अलग तरह की राजनीति, और साफ तौर पर अमित शाह को लेकर जिस तरह से उनके ऊपर आरोप लगे कि बाबा साहेब के नाम को लेकर अमित शाह ने मजाक बनाया है, तो कांग्रेस अब दिल्ली की सड़कों पर है, माहौल गर्म है, और इस चीज को लेकर आप क्या सोचते हैं अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। फिलहाल के लिए तो नहीं, ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहे DS4 न्यूज।